Welcome back to all the students once again in this special class. Good morning to all the students. होप तो कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज हमारा जो मेन सिस्टम है बॉडी का वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट टर्म में बोलते हैं सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो कार्डियो मीन हार्ट, हमारा दिल। वस्कुलर वस्कुलर हमारी जो बॉडी में अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स पड़ी हैं, राइट। एक ऐसा सिस्टम जो हार्ट और हमारी बॉडी में से ब्लड कैसे जा रहा है, कैसे घूम रहा है, उस सिस्टम के बारे में बताता हूँ। उसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मेनली ध्यान के साथ हमने स्टडी करना है। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ cardiovascular system is to supply blood cells with oxygen and nutrients and carry away carbon dioxide and waste product। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, राइट, एंड न्यूट्रिएंट्स उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अगर ये दोनों चीजें, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रही है, राइट, जिससे हमें सांस आ रही है, न्यूट्रिएंट्स बॉडी के छोटे छोटे सेल्स में आगे जाके डिवाइड होकर बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। जो बॉडी को न्यूट्रिएंट से चाहिए वो ले लेता है, राइट। बाकी का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया हमारा, राइट। जैसे हमने सांस लिया ऑक्सीजन के साथ, तो हमने क्या निकाली एज ए रिजल्ट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, वो वेस्ट है हमारा। न्यूट्रिएंट से जो हमने लेना था वो ले लिया, उसके बाद जो बच गया वो हमारा वेस्ट है, वो हमारी बॉडी में से आउट हो जाता है, राइट। जैसे कि आप सबको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसका मेन वर्क क्या है, सप्लाई, राइट। तो जैसे सप्लाई करेंगे हम बॉडी को, राइट, ऑक्सीजन पहुंचेगी हार्ट में, न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे बॉडी में, राइट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलेगी तो वो बाहर आ जाएगी, राइट। जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो मेनली इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एक क्लोज सिस्टम है, राइट। क्लोज सिस्टम के कारण इसमें ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं जिससे मिलकर ये बना है। जैसे कि नंबर वन, ये हमारे पास हार्ट हो गया, राइट, आर्टरीज हो गया, उसके बाद कैपिलरीज होगी, वेन्स हो गई, ब्लड हो गई। जब ये मतलब सब सिस्टम चल जाता है हमारी बॉडी में, इकट्ठा होता है, मतलब आगे चलता है, तो ये कंबाइन करके हमारी बॉडी में क्या बना देते हैं, एक हार्ट सिस्टम बना देते हैं। हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, ब्लड की आपस में मिलकर हमारी बॉडी का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जो वो रेडी करते हैं, राइट। जैसे कि हमने जो प्राइमरी फंक्शन देखा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, जैसे ये सप्लाई करते हैं, राइट, और हमारी बॉडी में सीरियस टूल निकालते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें आगे चल के कि इस ये प्राइमरी फंक्शन को हम दो पार्ट्स में आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट वन जो है हमारा इधर पल्मोनरी सर्कुलेशन, और सेकंड हमारा हो गया सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। अगर हम पल्मोनरी की बात करते हैं, ये कैरी ब्लड टू द लंग्स, ठीक है, ये ब्लड लंग्स तक लेके जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, पल्मोनरी के बारे में आगे चल के यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि होता क्या है। हम यहाँ पे सिर्फ ओनली प्राइमरी फंक्शन सीवीएस का उसका वर्क क्या है यहाँ पे स्टडी करेंगे, राइट। ये कैरी ब्लड टू द लंग्स, लंग्स तक लेके जाता है, एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड वाई द लंग्स, लंग्स की हेल्प के साथ, राइट, हार्ट में से कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करता है, वहां से खत्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है हार्ट से, राइट। रिटर्न्स ब्लड टू द हार्ट, पल्मोनरी और क्या करता है, रिटर्न ब्लड टू द हार्ट, ब्लड को हार्ट तक लेके जाता है, राइट। अगर हम सिस्टेमेटिक की बात करें तो ये सप्लाईज ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये मतलब जो ब्लड है हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट है वहां तक, मतलब ब्लड को लेके जाता है बॉडी के, हमारे लिम्ब हो गए, हार्ट हो गए, लोअर पार्ट हो गया हमारी बॉडी का, अपर पार्ट हो गया, वहां तक बॉडी को लेके चलता है यहाँ पे। डिलीवर्स ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी, हमारी बॉडी के सभी बॉडी पार्ट्स को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एंड कैरीज अवे वेस्ट, और वेस्ट लेके चलता है। हमें यहाँ जो हमारा एमसीक्यू है प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीवीएस के मेजर डिविजन क्या है, राइट। जैसे ये दो नेम आ जाते हैं, दो में से एक नेम आ जाएगा आपको क्वेश्चन में एमसीक्यूज में, राइट। तो दो तीन जो है हमारी सर्कुलेशन के और पार्ट दे देंगे वहां पे। तो आपने सिस्टेमेटिक
पल्मोनरी, जो आप अगर आपने स्टडी किया होगा, इसको अच्छे से गो थ्रू किया होगा, तो आप आराम से एमसीक्यूज को सॉल्व कर दोगे कि ये सिस्टमेटिक जो है हमारा सर्कुलेशन का बॉडी का पार्ट है या फिर पल्मोनरी है। राइट, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हार्ट के बारे में। राइट, जैसे आपको यहाँ पे पता है जो हार्ट है हमारा, हार्ट अगर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि पल्मोन हमारा जो बॉडी का ये सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें मेनली हम यहाँ पे जो है हार्ट को लेके चलते हैं। हार्ट के अंदर ही ब्लड पंप होता है, कैसे आगे चलता है ये सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हार्ट है ये जो ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है, हॉलो है, मस्क्यूलर पंप है इसके अंदर। राइट, मस्क्यूलर पंप मतलब मसल का बना हुआ पंप है ये। इस ये हॉलो पार्ट है, खोखला है, इसके अंदर आर्टरीज में ये सभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो द अडल्ट हार्ट है द मास ऑफ बिटवीन 250 to 350 है। अगर हम अडल्ट की बात करते हैं 18 ईयर्स प्लस, 18 साल के बाद वाला जो पर्सन है, उसका जो 350 तक जो है हार्ट का वेट हो सकता है, ठीक है। एंड इज अबाउट द साइज ऑफ अ क्लेंस्ड फिस्ट, अराउंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 सेंटीमीटर वाइड। 14 सेंटीमीटर ये लॉन्ग हो सकता है, 9 सेंटीमीटर ये चौड़ा हो सकता है। इतना हार्ट हमारी बॉडी के अंदर होता है। लोकेशन द हार्ट लाइज इन द मेडिसिनल एरिया ऑफ thoracic cavity between the lungs। जैसे हमें पता है ये हमारा thoracic cavity का पार्ट आ जाता है। तो thoracic cavity ये हमारी thoracic cavity है, मसल है। तो हमारा जो लंग्स वाला पोर्शन है लोअर साइड में, जैसे हमारे लंग्स हो जाते हैं, राइट, इस जगह पे, तो इसके सेंटर में यहाँ पे हमारा जो है लंग्स होता है प्रेजेंट। सराउंडिंग स्ट्रक्चर पोस्टीरियर टू स्टर्नम, जो हमारा बॉडी का पिछला पार्ट है वो पोस्टीरियर है। मीडियल टू लंग्स, लंग्स के विस्तार है। एंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारा वर्टिब्रा कॉलम है पीछे हमारा जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रा है, ठीक है, उसके मतलब जो है बीच में है। राइट, ऑन द टॉप ऑफ द डायाफ्रागम, डायाफ्रागम हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, राइट, जहाँ पे हम सांस लेते हैं, ठीक है, जहाँ मतलब हम फर्स्ट एड के दौरान जो है सीपीआर देते हैं, राइट, तो उस जगह पे डायाफ्रागम है, उसके टॉप की पोजीशन में है। एंड मेनली 2/3 ऑफ द हार्ट लेफ्ट टू अ मिड लाइन, ठीक है, ये मेनली लेफ्ट साइड को जो है थोड़ा रहता है हार्ट हमारी बॉडी के अंदर। राइट, बेस एपिकल सर्फेसिस ऑफ द हार्ट, ये हम आगे चल के पढ़ते हैं, आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम हार्ट की स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ये कैसे दिखाई दे रही है। तो thoracic, पल्मोनरी, ट्राइकस्पिड, मिटल, ये जो सब पोर्शन है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जैसे यहाँ पे आपको ये चीज दिखाई दे रही है एरोटिक, पल्मोनिक, ट्राइकस्पिड, जो है मिट्रल, सेम वैसे ही यहाँ हमें लोकेशन ऑफ द वॉल्व, वॉल्व की लोकेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी पल्मोनी, राइट, ये वॉल्व है यहाँ पे। एरोटिक आप देखो एरिया है बना हुआ इसका, ठीक है। ट्राइकस्पिड है जो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, मिट्रल है जो हमारा ये नीचे वाला पोर्शन है। मतलब ये आप एरो को देख सकते हैं कि किस तरह ये हमारा वर्टिब्रा कॉलम है, ये हमारा ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, तो ये सभी हमारा जो है थोरेसिक कैविटी का पोर्शन है। आप यहाँ पे दिखाई आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो अभी हम आगे चलते हैं, हार्ट की स्ट्रक्चर को अच्छे से यहाँ से गो थ्रू कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स मेनली बायोलॉजी के होते हैं उनको ये चीज़ थोड़ा सा इजी लगता है, बट यहाँ पे अभी हमारे पास सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो मैं एक अच्छे तरीके से आपको इसको कैसे स्टडी करना है, रीड करना है, यहाँ पे समझाऊंगी, तो आपने ध्यान के साथ यहाँ पे इसको देखना है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जैसे हमारा ये नेक है, ठीक है, ये हमारा थोरैसिक ग्लैंड वाला पोर्शन आता है, राइट। थोरैसिक ग्लैंड के बाद देखो यहाँ पे हमारा ये जो है राइट इंटरनल जुगुलर वेन,
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली जो है हमारी राइट इंटरनल जुगुलर वेन है। तो सेम उसी तरीके से दूसरी साइड पे लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन आपको दिखाई दे रही है, ये पोर्शन। तो यहाँ पे ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरीज है जो आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये जो है हमारा राइट साइड पे आपको दिखाई दे रही है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ट्रैकिया, ये जो है हमारा ट्रैकिया है, ये वाला पोर्शन ट्रैकिया है हमारा। लेफ्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये हमारी सेम उसी तरीके से वेन है। बहुत इजी है इसको स्टडी करना अगर आप इसको अच्छे से गो थ्रू करते हो, राइट। एंड आर्क ऑफ द अरोटा हो गया, राइट। मतलब जो ये मतलब पोर्शन जा रहा है आर्क ऑफ द अरोटा, ये वाला पोर्शन हो गया, राइट। तो ये जो है पल्मोनरी ट्रंक हो गया हमारा, ये हमारा लेफ्ट लंग है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया लेफ्ट साइड पे। जैसे यहाँ पे लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन है, उसी तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे हमारा राइट इंटरनल जुगुलर वेन है, राइट। उसके बाद ये जो है हमारा ब्रैंकियल आर्टरी हो गया, राइट। उसके बाद हमारा ये राइट एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये वाला उधर भी है, ये देखो इधर ये वाला जो पोर्शन है इधर भी है। तो राइट सब क्लैविन आर्टरी वेन, राइट, ये हमारी आर्टरी रेड वाली, ये हमारी वेन, ठीक है। राइट ब्रैंकियोसेफेलिक वेन, ये इसके पीछे वाली साइड पे है। तो ये देख सकते हो आप, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप इसमें मतलब अच्छे तरीके से आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, राइट। ये हमारा सीरियर वीना कावा पीछे की साइड, ये हमारा लेफ्ट लंग हो गया, ये हमारा इंटीरियर वीना कावा है, ठीक है। आगे है, ये पीछे है। तो यहाँ हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये नीचे वाली साइड पे हमारा सेम उसी तरीके से डायाफ्रागम है, ये हमारा स्टर्नम पोर्शन है, राइट। एंड पेरिएटल एंड विसरल पेरिकार्डियम, ये बैक साइड पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारी जो हार्ट की है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेते हो तो आपके ये ब्रेन में अच्छे से बैठ जाएगा, आप इसको आराम से मतलब यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम जो है पेरिकार्डियम की यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। पेरिकार्डियम क्या चीज होती है? पेरिकार्डियम एक सैक है जिसके अंदर हमारा जो हार्ट है वो प्लेस करके रखा हो इस तरीके से, ठीक है। ये इसके आले दुआले जो इसका इर्द गिर्द एरिया है वहां पे मतलब इसको ये कवर किए हुए हैं यहाँ पे। पेरिकार्डियम क्या है? हमारे हार्ट का आउटर कवरिंग पोर्शन है जिसके अंदर हार्ट हमारा प्लेस्ड है, राइट। सैक है ये एक तरीके का। पेरिकार्डियम रेस्ट्रिक्ट हार्ट मूवमेंट इन द thoracic कैविटी, राइट। ये हार्ट की मूवमेंट को कंट्रोल करके रखता है thoracic कैविटी में। एंड प्रिवेंट ओवर फिलिंग विद ब्लड, के ब्लड जो है हार्ट के अंदर वो ज्यादा ओवरलोडेड ना हो जाए, उसको मेंटेन और बैलेंस करके रखता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के मेनली हमारे यहाँ पे दो पार्ट हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, फाइब्रस एंड सेरस। जो फाइब्रस हमारा पेरिकार्डियम है, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ये एक सैक लाइक मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर है, राइट। अगर ये जो हम इसका बाहरी पोर्शन हो गया, इसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। इट इज कंपोज ऑफ टफ डेंस एंड कनेक्टिव टिश्यू, इसके ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ये बहुत गाढ़ा तरीके के टिश्यू होता है, इसमें बहुत स्टिकी एंड थिक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके अंदर जो आगे वाला पोर्शन है इसका, उसको बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। ये इनर लेयर है, ये बाहरली लेयर हो गई, ये इनर लेयर हो गया। तो इनर पार्ट है पेरिकार्डियम का कंपोज ऑफ टू सब डिवीजन। आगे इसके दो पार्ट्स अगेन दोबारा से ये डिवाइड हो गया, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पोर्शन है इसका फर्स्ट सीरस पेरिकार्डियम में, ये फर्स्ट वन है हमारा प्रिएटर लेयर, ठीक है। प्रिएटर लेयर दैट लाइंस द इनर सरफेस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम को हमने दो पोर्शन में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। पेरिएटल लेयर, पेरिएटल लेयर है, राइट। सेकेंड होगी विसरल लेयर, राइट। थर्ड हमारी होगी पेरिकार्डियल कैविटी।
फर्स्ट जो है पेरिएटल लेयर दैट लाइन द इनर सरफेस ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम। जो फाइब्रस पेरिकार्डियम का वो बाहरला पोर्शन था, ठीक है, उसको जिसने लाइन किया, दैट लाइन द इनर सरफेस, उसका मतलब ये पोर्शन हो गया, ठीक है। अंदर ये हो गया हमारा सिरस पेरिकार्डियम। ये जो लेयर हो गई मेरी हाथ वाली, ठीक है, अंदर जो इस फाइब्रस पेरिकार्डियम को लाइन कर रहा है ये, तो ये फाइब्रस पेरिकार्डियम इसको बोलते हैं पेरिएटल लेयर। ये हमारी पेरिएटल लेयर हो गई। सेकेंड हमारा हो गया विसरल लेयर। विसरल लेयर इसको एपिकार्डियम भी बोलते हैं, दैट कवर्स द आउटसाइड ऑफ द हार्ट। हमें पता है ये पेरिकार्डियल है, पेरिकार्डियम है, तो इसके अंदर हार्ट हो गया, राइट। दैट कवर्स द आउटसाइड ऑफ द हार्ट। हार्ट का ये जो बाहर वाला पोर्शन है इस तरीके से इसके ऊपर ये कवर किए हुए हैं इसको, राइट। ये हो गया हमारा विसरल लेयर, राइट। थर्ड वन दैट इज योर पेरिकार्डियल कैविटी, अ थिन स्पेस बिटवीन द पेरिएटल एंड विसरल layers of the pericardium which contains a serous fluid। अब हमें पता है विसरल लेयर कौन सी लेयर हो गई हमारी, जो हार्ट की, दैट कवर द आउटसाइड द हार्ट। हार्ट के बाहर एक ऐसी लेयर है जो पेरिकार्डियम से इसको अलग कर रही है। इसके और इसके बीच वाली जो स्पेस है, जैसे ये दिख रहा है आपको, इसके बीच में से आने वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियल कैविटी। और इसमें जो फ्लूइड फिल किया हुआ है उसको बोलते हैं सीरस फ्लूइड, सभी इसको बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। द सीरस फ्लूइड लुब्रिकेट्स द मेम्ब्रेन एंड रिड्यूस प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन ड्यूरिंग हार्ट में। हार्ट ने पंप करना है, राइट, हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। जो सीरस फ्लूइड है यहाँ इन बिटवीन यहाँ पे पड़ा हुआ है, लुब्रिकेट्स द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को लुब्रिकेट करके रखता है। लुब्रिकेट समझ रहे हैं, जैसे ग्रीस वाला काम हो गया, लुब्रिकेट करके रखता है एंड रिड्यूस प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन ड्यूरिंग हर्ब, कि कोई रगड़ ना लग जाए, या हार्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, राइट। उसको बैलेंस करने के लिए जो है सीरस फ्लूइड का यहाँ पे फंक्शन है। अंडरस्टैंड। तो ये जो है हमारा जो पेरिकार्डियम, इसके बारे में यहाँ पे स्टडी किया है। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में कैसे रिप्रेजेंट हो रही है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये हमारा यहाँ पे हार्ट हो गया, राइट। पेरिकार्डियम क्या है, जिसने हार्ट को कवर किया हुआ है, ये पेरिकार्डियम हो गया, राइट। अभी इसको हम यहाँ पे गो थ्रू करेंगे कि इसमें एक्चुअल में ऐसी कौन सी लेयर्स है, राइट। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि फाइब्रस पेरिकार्डियम, राइट। ये पोर्शन ध्यान के साथ देखो आप, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो पेरिएटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम की ही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे गो थ्रू कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पेरिएटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, ये सेकेंड वाली हो गया हमारा लेयर। पेरिकार्डियल कैविटी हो गया, जिसमें जो है सीरस फ्लूइड फिल होता है। एपिकार्डियम विसरल लेयर को बोलते हैं, ये हमारा हो गया एपिकार्डियम, ठीक है। हार्ट की वाल हो गई ये। उसके बाद ये पोर्शन आ गया मायोकार्डियम, उसके बाद ये एंडोकार्डियम, उसके बाद ये आ गया हमारा हार्ट चैम्बर, ठीक है। हार्ट के चैम्बर है ये, जो सारा पोर्शन है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, ये वाला पोर्शन, ये सारा पेरिकार्डियम का पोर्शन है। यहाँ से हमारी जो हार्ट की वाल है वो स्टार्ट हो जाती है, हार्ट चैम्बर स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे हार्ट की आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, ये सब कुछ पड़ा हुआ है, राइट। हार्ट वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा है ना ये, अभी इसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। द हार्ट वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। हमें पता है कि पेरिकार्डियम वो पोर्शन हो गया जिसको हार्ट ने संभाल रखा है। हार्ट की वॉल की स्ट्रक्चर हो गई ये, है तो ये पेरिकार्डियम का ही पोर्शन, मतलब आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये है इसकी वॉल है, ये हार्ट हो गया। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एपिकार्डियम, राइट, एपिकार्डियम ये हो गया। उसके बाद हमारा हो गया नेक्स्ट मायोकार्डियम, ये वाला पोर्शन हमारा मायोकार्डियम है, इस वन। उसके बाद हमारा एंडोकार्डियम हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, राइट।
अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम मीन्स बाहर, अपन, अबव, आउटर, आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, कंपोज मेनली ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। किस तरीके के सेल होते हैं इनसे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। ये जो सेल होते हैं मतलब जो है सिक्वेमस एपिथेलियम, राइट, एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे ये सेल हो गए, सेल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, यहाँ पे देखो इस तरीके के, ये बारीक बारीक ऐसे सेल हैं ये, ठीक है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होकर बने हुए हैं सिक्वेमस एपिथेलियम में। इसके अंदर फ्लूइड फिल हुआ है यहाँ ऐसे, राइट, जैसे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे दिखा रही हूँ ना आपको करके। तो इस तरीके के ये जो हेक्सागोन टाइप सेल हैं जो जिसको बोलते हैं सिक्वेमस एपिथेलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू भर रखा है इसमें, फ्लूइड फिल हो रखा है। तो ये हो गया हमारी जो हार्ट है उसका बाहर वाला पोर्शन। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज योर मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है ये सेंटर वाला मिडल पोर्शन हो गया, राइट। ये कौन सा पोर्शन है, ये हमारा मायोकार्डियम, दिस वन, मिडल, ये वाला पोर्शन हो गया, राइट। तो मायोकार्डियम में क्या है, ये मिडल लेयर है हार्ट वॉल की एंड कंपोज ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू। ये मेनली किससे बना हुआ है, कार्डियक मसल टिश्यू, इसमें मसल्स हैं, ठीक है, मसल। जब हमने मस्कुलर सिस्टम हम आगे चल के स्टडी करेंगे तो मायोसिन नाम की प्रोटीन होती है वहां पे, मायो, मायो मतलब मसल्स, राइट। जैसे आपको हार्ट में या ब्रैकेट में भी दिखाया हुआ मीनिंग इसका, मायो मीन्स मसल्स, राइट। तो ये जो है हमारा मिडल लेयर है एंड मेनली इसमें क्या है, कार्डियक मसल टिश्यू है, उससे बना हुआ है। मायोकार्डियम इज द थिकेस्ट ऑफ द थ्री हार्ट वॉल लेयर, ये सबसे थिक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे हार्ट का, राइट। जो अभी अगर आगे चल के हमारा है थर्ड, थर्ड दैट इज योर एंडोकार्डियम, राइट। एंडो, एंडो मीन्स अंदर, एंडो मीन्स अंदर, ये क्या है हमारा हार्ट का इनर लेयर है हार्ट वाल का, और इसमें भी सेम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, वही उसी तरीके के सेल है, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भर रखा है इसमें। एंडोकार्डियम आल्सो कवर द सरफेस ऑफ वॉलर एंड कंटिन्यूज एज द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल। और ये जैसे अंदर है तो अंदर चल के ही इसकी ऐसे वेसल्स बन जाती है, इसकी ऐसे वेसल्स बन जाएंगी, ब्लड पंप होएगा तो एंडोकार्डियम अंदर वाली लेयर है, इस तरीके से उसमें उसी में से वेसल्स निकल आएंगी आगे चल के, ठीक है। तो मतलब ये आगे चल के इसको बॉडी को कवर करता है। तो अभी देखो एक बार फिर यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखो ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये हमारा पेरिकार्डियम हो गया, हमने स्टडी किया था ना, इसकी 3 लेयर्स हो गई, फाइब्रस, पेरियटल, विसरल, ठीक है। ये पेरियाडल पेरिकार्डियल कैविटी हो गई सेंटर में, वो जहाँ लुब्रिकेट ग्रीस मिलती है हार्ट को। ये आगे चल के हमारी आ गई हार्ट की वॉल, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये जो लेयर है ये वाली, ठीक है, वही एपिकार्डियम, ये मायोकार्डियम, ये एंडोकार्डियम आ गया, ये हमारे हार्ट की आगे चल के लेयर्स आ गई, राइट। तो इधर एक स्ट्रक्चर हम ये यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं, आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे यही सेम फाइबर, पेरियटल, पेरिकार्डियल कैविटी, वही एंडो सॉरी पेरिकार्डियम उसका पोर्शन है ये, उसके अंदर ये फिर दोबारा से उसी के पोर्शन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये देखो, ये तो हमारा हो गया उसका पोर्शन पेरिकार्डियम का। उसके बाद फिर दोबारा से एपी, मायो, ठीक है, एंडो, हार्ट की वॉल्स आ जाती है, राइट। ये पोर्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। तो आगे चलते हैं, चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, राइट। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हमें पता है कि जो हमारा हार्ट है मेनली उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट।
दो सुपीरियर चैम्बर रहते हैं जिसको आर्टरी भी बोलते हैं, राइट। दो इंफीरियर चैम्बर रहते हैं जिसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे सुपीरियर चैम्बर है जिसको हम अरोटा भी बोलते हैं, आर्टरीज भी बोलते हैं, इसकी आगे सब डिवीजन हो रखी है, दैट इज योर राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। हमने इसको ऑरिकल्स भी बोल देते हैं। सेकेंड हमारा वेंट्रिकल हो गया, उसी में भी सेम राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी हम आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं इसको। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में क्या होता है, क्या वहाँ पे हैपन होता है, ब्लड का क्या बनता है, किसका क्या फंक्शन है, यहाँ पे अभी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। राइट एट्रियम इट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पासेस इट द राइट वेंट्रिकल। देखो अब हमने स्टार्ट किया कौन सा, राइट एट्रियम, राइट। इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसने गंदा खून लिया, डीऑक्सी मतलब गंदा, अगर ऑक्सीजनेटेड हो गया तो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन वाला, डीऑक्सी मतलब गंदा, राइट। हमारा प्योर ब्लड नहीं है, ये इम्प्योर ब्लड हो गया, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये रिसीव करता है, राइट एट्रियम है, राइट ऑरिकल क्या है हमारे हार्ट में, इसने जो इम्प्योर ब्लड है इसको रिसीव करना है एंड पासेस टू द राइट वेंट्रिकल। इसने राइट ऑरिकल ने लिया, ठीक है, उससे पकड़ा, राइट वेंट्रिकल को दे दिया कि अब भाई तुम संभालो इसको, मैंने आपको पकड़ के दे दिया ब्लड, राइट। तो ये राइट वेंट्रिकल के पास चला जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, लेना है और राइट वेंट्रिकल को देना है। कौन सा ब्लड लेता है, डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा ब्लड होता है, ये इम्प्योर ब्लड होता है। एंड ओपनिंग इनटू द राइट एट्रियम, अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में आ गया ये, ठीक है। तो इसकी ओपनिंग कैसे होती है, इसको कैसे पता है कि मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है बॉडी से, राइट। इसी के लिए हमारे पास है यहाँ पे मेनली ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कॉर्नरी साइनस एंड राइट एट्री ओ वेंट्रिकुलर ओपनिंग, छोटे छोटे वाल्व लगे होते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सभी जो हमारे ऑरिकल वेंट्रिकल है उसके बीच में वाल्व रहते हैं जो ब्लड को आगे जाने के लिए यहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं हार्ट को, ठीक है। तो ये जो राइट एट्रियम ये खुलता कैसे है, ये इन चारों की बदौलत यहाँ पे खुलता है। तो फर्स्ट है हमारा दैट इज योर सुपीरियर वेना कावा, ब्लड कम्स फ्रॉम हेड। सुपीरियर वेना कावा में कौन सा ब्लड आता है, ये हमारी हार्ट की एक तरीके की वेसल्स हैं जिसमें मतलब जो ब्लड आएगा। अब देखते हैं सुपीरियर वेना कावा में कौन सा आएगा। सुपीरियर वेना कावा में कौन कौन सा ब्लड आएगा, ब्लड फ्रॉम हेड, नेक, अपर लिम्ब, ये हमारा बार वाला पोर्शन हो गया, वायु वाला, एंड सुपीरियर रीजन ऑफ द ट्रंक एंड एंटर इनटू द राइट एट्रियम। सुपीरियर वेना कावा एक तरीके की वेसल है, इसमें कहाँ से ब्लड आता है, हेड से आ जाता है, नेक से आ जाता है, अपर लिम्ब से आ जाता है, एंड सुपीरियर रीजन ऑफ द ट्रंक, जो हमारा ट्रंक वाला पोर्शन है, गर्दन हो गया, अपर वाला पोर्शन, वो वाला ब्लड आ जाता है। तो ये वहां ब्लड लेता है सुपीरियर वेना कावा, किसको देगा, राइट एट्रियम को देगा ना। तो राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड लेना है, इम्प्योर लेना है, उससे राइट वेंट्रिकल को दे देना है, राइट। तो इंफीरियर वेना कावा नेक्स्ट हो गया हमारा, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर ब्लड वेना कावा में ब्लड कम्स फ्रॉम लोअर लिम्स, जो हमारे लोअर लिम्स हो गए, हमारे लेग्स हो गए, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन हो गया हमारा ट्रंक हो गया, एंड एंटर्स इनटू राइट एट्रियम। उसने नीचे वाले पोर्शन से ब्लड लेना है हमारा, जैसे हमारा ये अपर पोर्शन हो गया ना, ये वाला पोर्शन तो मतलब इंफीरियर वेना कावा ने ब्लड ले लिया, ठीक है, इम्प्योर। इन्फीरियर ने कहाँ से ले लिया, लोअर लिम्ब से ले लिया, नीचे वाले से। तो किसको देगा अभी ये, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या लेता है, इम्प्योर ब्लड लेता है। और किसको देगा ये, आगे चल के वेंट्रिकल्स को दे देगा, किस वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल्स को। नाउ थर्ड वन दैट इज योर कॉर्नरी साइनस, ब्लड कम्स फ्रॉम द हार्ट वॉल एंड एंटर्स इनटू राइट एट्रियम। तो इंफीरियर वेना कावा क्लियर हो गया आपको। कॉर्नरी वाला जो है, कॉर्नरी साइनस, ब्लड कम्स फ्रॉम द हार्ट वॉल
and enters into right atrium. Blood comes from the heart wall. हार्ट की वॉल्स में से, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हार्ट की जो वॉल है उसमें से तो कुछ ब्लड आएगा ना, वो कॉर्नरी साइनस बोलते हैं उसको। कॉर्नरी साइनस क्या करती है, ये हार्ट की वॉल से ब्लड लेती है और राइट एट्रियम को दे देती है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग। अभी जो ब्लड है, ब्लड लीव्स द राइट एट्रियम। ब्लड जो है हमारा राइट एट्रियम को अभी लीव करेगा, ठीक है, राइट एट्रियम से निकलेगा। ब्लड लीव्स राइट एट्रियम एंड एंटर्स इनटू राइट वेंट्रिकल। ब्लड राइट जो है एट्रियम, अब तो वहां पे इकट्ठा हो गया इम्प्योर ब्लड, अब ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, into the right ventricle, and this opening is guarded by tricuspid valve. किस बल्ब के थ्रू ये होता है, ये होता है ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, एंड ये एज अ सिक्योरिटी काम करती है, तो सिक्योरिटी गार्ड की तरह यहाँ पे वर्क करती है, राइट। ये हो गया हमारा राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। तो नेक्स्ट है हमारा इंटररेशियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम, ये क्या है, फॉर्म द थिन वॉल बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट आर्टरी। दो आर्टरीज हैं हमारी, दो वेंट्रिकल्स हैं हमारे, राइट। तो ये क्या है कि थिन वॉल है राइट एंड लेफ्ट आर्टरीज के विचार, उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। एक सेप्टम बना हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे बीच में एक वॉल बन रखी है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट आर्टरीज के बीच का। फूसा ओवलस is an oval depression in the interarterial septum. It represents the remnant of fetal foramen ovule. ये भी क्या है, इंटर आर्टरियल सेप्टम के विचार एक ओवल डिप्रेशन है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी भी, एक स्ट्रक्चर आएगी आगे चल के, वहां पे दिखाऊंगी आपको। एक ओवल डिप्रेशन है, ठीक है, इसी के विस्तार इंटर आर्टरियल सेप्टम में, राइट। और रेमनेंट ऑफ फीटल फोरामेन ओव्यूल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको। ये साइंटिस्ट के बेस पे यहाँ पे थ्योरी है, ठीक है, इसको हम आगे चल के स्टडी करेंगे, ये अलग से टॉपिक दिया हुआ है। राइट वेंट्रिकल, राइट, ये हम कल नेक्स्ट आगे की क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। तो आप सबने अच्छे से इस लेक्चर को तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच।